नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। जयमल सिंह उस बस के ड्राइवर थे जिस पर 14 फरवरी 2019 को आत्मघाती हमला हुआ था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सिंह उस दिन गाड़ी नहीं चलाने वाले थे और वो अपने किसी अन्य सहकर्मी के स्थान पर आए थे। ये खुलासा एक नई किताब में किया गया है। आईपीएस अधिकारी दिनेश राणा इस वक्त जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं। उन्होंने पुलवामा हमले से जुड़ी घटनाओं पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है एज फॉर एज द सैफरन फील्ड्स। इस किताब में हमले के पीछे की साजिश का जिक्र किया गया है जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। किताब को साजिशकर्ताओं के व्यक्तिगत साक्षात्कार, पुलिस चार्जशीट और अन्य सबूतों के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें कश्मीर में आतंकवाद के आधुनिक चेहरे को उजागर किया गया है। किताब में 14 फरवरी की घटनाओं का जिक्र है कि कैसे काफिले में यात्रा कर रहे सीआरपीएफ के जवान रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही आने लगे। राणा ने किताब में लिखा है कि सर्दियों का वक्त था और सारे जवान एक एक कर बस में चढ़े। वो अपने साथ खाने का सामान, फल, बिस्किट और पानी लेकर आए थे। कई ने ठंड के चलते खिड़कियां बंद कर दी और हाथों को गर्माहट देने के लिए जैकेट में डाल लिया। नियम के अनुसार अन्य चालकों के साथ पहुंचने वाले अंतिम लोगों में हेड कांस्टेबल जयमल सिंह भी थे। ड्राइवर आखिर में ही बस में चढ़ते हैं। उन्हें सोने के लिए अतिरिक्त आधे घंटे का वक्त मिलता है। राणा ने किताब में लिखा, उस दिन जयमल सिंह गाड़ी नहीं चलाने वाले थे। वो किसी दूसरे सहकर्मी के स्थान पर आए थे। हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित इस किताब में लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के चंबा के रहने वाले हेड कांस्टेबल कृपाल सिंह ने छुट्टी के लिए आवेदन किया था क्योंकि उनकी बेटी की शादी होने वाली थी। उन्हें पंजीकरण संख्या HR49F0637 वाली बस सौंपी गई। पर्यवेक्षक अधिकारी ने उनसे कहा कि जम्मू लौटने के बाद छुट्टी पर चले जाएं। किताब में लिखा है, जयमल सिंह एक अनुभवी ड्राइवर थे और कई बार हाईवे 44 पर वाहन चला चुके थे। 13 फरवरी की रात को उन्होंने पंजाब में रह रही अपनी पत्नी को फोन किया और उन्हें आखिरी वक्त में अपनी ड्यूटी बदलने के बारे में जानकारी दी। यही इनके बीच हुई आखिरी बातचीत थी। जयमल सिंह की नीले रंग की बस के पीछे 78 अन्य वाहनों का काफिला था जिसमें 15 ट्रक, 2 आईटीबीपी की ऑलिव ग्रीन बस, एक स्पेयर बस, एक रिकवरी बस और एक एम्बुलेंस थी। बस में सवार जवानों में महाराष्ट्र के अहमदनगर के रहने वाले कांस्टेबल ठाका बेलकर भी शामिल थे। उनके परिवार ने उनकी शादी पक्की कर दी थी और सारी तैयारियां जोरों पर चल रही थी। बेलकर ने छुट्टी के लिए आवेदन किया था लेकिन शादी से 10 दिन पहले ही उन्हें अपना नाम कश्मीर जाने वाली बस के यात्रियों की सूची में मिला। राणा ने लिखा है, लेकिन जैसे ही काफिला प्रस्थान करने वाला था, किस्मत बेलकर पर मेहरबान हो गई। आखिरी मिनट पर उनकी छुट्टी को मंजूरी मिल गई। वो तुरंत बस से उतर गए, मुस्कुराए और बाकी साथियों को अलविदा कहा। उन्हें इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि वो आखिरी बार सबको अलविदा बोल रहे हैं। आतंकी हमले के बाद एनआईए जांच कर रही थी। फॉरेंसिक और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर प्रारंभिक जांच में कुछ सुराग मिले थे, लेकिन अपराधी का पता लगाने के लिए ये पर्याप्त नहीं थे। जब लगा कि एनआईए की जांच रुक गई है, मुठभेड़ स्थल से एक क्षतिग्रस्त फोन मिला जहां जैश-ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए थे। इस फोन में एक इंटीग्रेटेड जीपीएस था जो तस्वीरों को जियो टैग करता था। इसमें तस्वीरों और वीडियो की तारीख, समय और स्थान का खुलासा हुआ। इस फोन की खोज से पुलवामा हमले की उलझी हुई गुत्थी सुलझ गई थी। पुलवामा हमले में शहीद जवानों को द वंदे भारत की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नमस्कार।